जय भीम नवोदय साथियों, मैं कुछ अपने विचारों को आपके सामने साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन का सफ़र मेरा था उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा में। मैं उत्तम नगर से चल कर के गया था, गाड़ी से जो है अपने आप ड्राइव करके ले गया था, और मेरे साथ में एक मेरे परम मित्र भी थे, उनकी फैमिली भी थी। तो उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा के कुछ 2-3 कस्बों के पास में गांव थे जो है, उनमें जब हम गए थे तो आज मैं बैठा हुआ था खाली, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है कुछ अपने विचारों को कुछ भाइयों के, बुद्धिजीवियों के और अपने भाइयों के, मित्रों के साथ में साझा कर लिए जाए। तो जब मैं एक जैथरा कस्बा, उसके पास में एक गांव था चमन नगरिया, जो कि नगरिया सरोट के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर हम गए थे। मेरे परम मित्र जो थे उनकी एक रिश्तेदारी थी। जब रिश्तेदारी थी वहाँ पर हम पहुँचे तो क्या देखते हैं हम कि टाइम होता करीबन बजे होते दोपहर के 1:30 या 2। तो लोग जो है दोपहर का टाइम बिता रहे थे पेड़ों के नीचे बैठे हुए, और हम भी जो है पहुँच गए वहाँ पर। हमारी उनसे जय भीम, नमस्ते और दुआ सलाम वगैरह हुई उनसे। बैठे तो उनमें पहले से अपनी चर्चाएं हो रही थी, जो वो चर्चा कर रहे थे कुछ बीते दिनों में, कुछ आने वाले दिनों के बारे में, कुछ मौजूदा में। तो वो चर्चा ये कर रहे थे कि 2027 का चुनाव आने वाला है। जब 2027 का चुनाव आने वाला है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें किसको वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए। उनमें चर्चा हुई, सब अपने अपने विचारों को पेश कर रहे थे। तो मैंने भी उन लोगों से पूछ लिया कि भैया किसको वोट दे रहे हो। तो उनका साफ सुथरे लफ्जों में कहना था कि हम अब जो है गत पीछे 10 से 15 साल के बीच का जो शासन रहे हैं उनकी सबकी सरकारों को देख चुके हैं और सबसे तंग हैं। अब हमारा विचार है कि जिस तरह से 2007 से लेकर के और 2012 तक की सरकार चली थी बहन कुमारी मायावती जी की, तो भैया हमारा तो विचार ये है कि 2027 में हम हाथी के चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबा करके और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को विजयी करके और लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये बातें अपनी जो है वो कोई हवाई बातें नहीं है, ये जमीनी लेवल की बातें हैं। जमीन पर रहने वाले और जो लोग क्या नाम है गांव दराज में रहते हैं, उन लोगों की कही हुई बातों को बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बनाई हुई बातों को नहीं बता रहा, क्योंकि जो है अगर मैं नहीं गया होता तो बनी हुई बातें हो भी जाती, कह भी सकता था। अब उसके बाद इतनी बात होने के बाद में हम जब वहाँ से दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं उसी दिन 22/10/2025 को। तो आगे एक कस्बा था दरियागंज का के पास में 10 से कम ही होता, करीबन लगभग 6 या 7 किलोमीटर का होता। एक गांव था जिसका नाम था तिलियागाड़ा। जब तिलियागाड़ा के लिए हम जा रहे थे तो तिलियागाड़ा से करीबन लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले
एक गांव पड़ा था, उस वो तो सड़क पे ही था, तो उस गांव में से होकर के रास्ता जा रहा था। तो रास्ते पे जब हम गए तो वहां पे देखा कि रास्ता इतना खराब था कि पहले जब मैं दिल्ली में जो है 1986 में आया था, तो उस टाइम पे हमारे गांव की तरफ भी ऐसा रास्ता नहीं होता था, जो कि टूटा फूटा और ऊबड़ खाबड़ 2-2 फुट गहरे गड्ढे, जो ट्रैक्टर वगैरह चल के और चौमासे में हो जाते थे, उस टाइप के गड्ढे हो रहे थे उसमें जो है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके हमने जो है धीरे तेज करते हुए गाड़ी को वहां से निकाल करके, और जहाँ जाना था हमें तिलिया गाड़ा, वहां पे हम पहुंच गए। तो जिस तरह से पीछे गांव में जो है लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे लगभग कितने बजे मैं बताऊं तो आपको, 5:30 या 5 बजे के बीच में। तो वहां भी उन्होंने जो है जय भीम नमो बुद्धाय हुआ, नमस्ते हुआ। इसके बाद में जब बैठे, पानी वानी पिया, तो लोग जो है वहां पे भी चर्चा कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों से पूछा कि मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ उस रास्ते में इतने खड्डे थे, ऐसा क्यों है? क्योंकि टीवी पर तो हम बहुत कुछ चीजें देखते हैं कि हमारा देश बहुत बदल चुका है, गांव एक जो शहर से जुड़ चुके हैं, रास्ते बड़े अच्छे बन चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया इस गांव में सर आने के लिए जिस रास्ते से आप आए हो वो 2 जिलाओं की सरहद पे लगता है ये गांव हमारा। तो मैंने कौन सा? तो कि एक फर्रुखाबाद और एक एटा जिला। गांव ये एटा जिला में है, जहां से आप आए हो वो फर्रुखाबाद में लगता है। तो मैंने कहा इसी वजह से जो है वो कंफ्यूजन में ये रास्ता पड़ा हुआ है, जो कि बन नहीं पा रहा सही से। तो हाँ बस यही बात है, ठीक है। जब वहां पर बैठे, हम बैठने के बाद में पानी वानी पीने के बाद में बातचीत होने लगी। तो बात होते होते बात वही फिर जो है घूम करके आई कि 2027 में किसको चुना जाए। तो लोगों ने बताया कि जी हम तो साफ सुथरा अपना वोट बहन कुमारी मायावती जी को ही देंगे, और उनको 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और पहले 2007 से लेकर के और 12 तक की चली हुई सरकार में जो हुए काम हैं और जो सम्मान मिला है बहुजनों को और दलितों को, उसी को हम दोबारा रिपीट करें। तो मैंने उन लोगों से पूछा भैया ये काम करोगे कैसे? क्योंकि बहन जी का तो सत्ता से जो है बहुत दिन का अंतराल हो चुका है, क्योंकि 2012 तक बहन जी मुख्यमंत्री रही थी, और 12 से लेकर के आज जो है 25 चल रहा है, करीब लगभग मान लो जो है 12, 10, 22 और 25, 13 साल का जो है अंतराल है। तो मुझे कुछ भी है अंतराल, हम ये नहीं जानते कि अंतराल क्या है, मगर हमने तो बहन जी का जज्बा 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जज्बा देख लिया है। और उस जज्बा के साथ में हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा हो चुकी है, वो शक्ति पैदा हो चुकी है कि हम अपने घर के कामों को, खेती बाड़ी में काम करने के बावजूद भी शाम को सुबह को वो काम करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, घर घर में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि बहन जी ने हमें अपने 5 साल की सरकार में क्या दिया। 5 साल की सरकार में शिक्षा के तौर पर मेडिकल कॉलेज दिए, हॉस्पिटल्स दिए, यूनिवर्सिटियां दी, और एक खुशहाल प्रशासन दिया। शिक्षा के लिए नए नए स्कूल खोले, छात्रावास खोले, और महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उन्होंने महापुरुषों के नाम पे जिलाओं के नाम, शहरों के नाम रखे। तो इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? मिल सकता है तो सिर्फ जो है बहन जी से मिल सकता है, रोजी रोटी, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है जनाब, ये बात उनसे हुई, उनकी बातें हमने सुनी, बड़ी खुश हुए हम।
रात का विश्राम हमारा उसी गांव में हुआ। और गांव में विश्राम होने के बाद में अगले दिन 23/10/2025 को उस गांव से हम रवाना हो गए दूसरे गांव के लिए, जो अलीगंज के पास में, अलीगंज तो कस्बा है, कस्बा से करीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था अमोकपुर। क्या नाम था? अमोकपुर। अमोकपुर में गए। जब अमोकपुर में पहुंचे तो जिस तरह से गांव के लोगों, मोहल्ले के लोगों को, पड़ोसियों को पता लगता है कि फलाने के यहाँ पर रिश्तेदार आए हुए हैं, तो लोग जो है भाई रिश्तेदार से दुआ सलाम करने के लिए पहुंचते हैं, बैठते हैं और हालचाल पूछते हैं और हालचाल बताते हैं। तो हमने जा कर के पानी वानी पिया, चाय पी। कुछ देर के बाद हमारे पास चाय आ गई, तब 15-20 मिनट के बाद चाय पी। और चाय पीने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा आधा से पौना घंटा या 1 घंटा जो है, तो धीरे धीरे करके जो है वहाँ पे 10 से 15-20 लोग, जिसमें 5-6-7-8 महिलाएं भी और 7-8 पुरुष और 2-4 से बच्चे होते, बैठ गए। बैठे हुए थे आसपास, हम सभी जने से बातचीत कर रहे थे। तो वहां का तो एक अलग ही नजारा देखा। क्या देखा कि लोग जो है चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप में अपना विश्वास जता रहे हैं कि भाई हम 2027 में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अगर चाहते हैं तो एक बहन जी की सरकार चाहते हैं, और जो हम बना करके ही रहेंगे, दम बना करके ही दम लेंगे। क्या नाम है? क्योंकि हमें और किसी भी सरकार पर कोई विश्वास नहीं है, और हमने सबको जो है बरत के देख लिया है। जिस तरह से दलित और बहुजनों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को अगर खत्म कर सकती हैं तो सिर्फ हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ही खत्म कर सकती हैं। उनको सम्मान दिला सकती हैं, सत्कार दिला सकती हैं, शिक्षा दिला सकती हैं, स्वास्थ्य दिला के लिए हॉस्पिटल दिलवा सकती हैं, फ्री के काशीराम आवास के नाम के द्वारा बनाए हुए मकानों को दिलवा सकती हैं, निशुल्क एकदम रोजगार, नौकरियां सभी की व्यवस्था करेंगी बहन जी हमारी। और हम अब पूरा मूड बना चुके हैं, इरादा कर चुके हैं कि 2027 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना ही है। तो भाइयों, ये मैंने अपना विचार आपके सामने साझा किया है। तो आपको ये मेरा विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और इस वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें। और अच्छा लगा है आपको, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।